अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मियां जवेद लतीफ़ ने एक भूंडी सी और अजीबो गरीब सी जो फरमाइश है वो रख दी हुई है। मियां जवेद लतीफ़ साहब का कहना है कि अदारों को नवाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो मेरे तो यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब आप ही माफ़ कर दें इस मुल्क को और इस मुल्क की गरीब आवाम को, और आप वहाँ पर रहें, आप वहाँ पर ही हमें अच्छे लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जब वापस आएंगे तो फिर आपको तरह तरह की जो बीमारियाँ हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आप उसी तरीके से जब आपको जेल का दरवाज़ा दिखाएंगे तो फिर आपने स्ट्रेचर पर लेट जाएंगे। तो मेरी तो ज़ाती राय यही है कि आप वहाँ पर रहें। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि देखे जी, कह किसके बारे में रहे हैं मियां जवेद लतीफ़ साहब के जो मुजरिम है और बाकायदा सज़ा याफ्ता मुजरिम है। और ये बात मत भूलिए कि नवाज शरीफ को एक केस में 7 साल की और दूसरे केस में 10 साल की सज़ा हुई है, और वो सज़ा काट रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर इनके जो रहनुमा है कि जी इनसे माफ़ी मांगी जाए। किस बात की माफ़ी मांगी जाए? इस बात की माफ़ी मांगी जाए कि इस मुल्क को आपने इतना लूटा, और आपको अगर पेट में भी दर्द होती है तो उसका भी आप इलाज करवाने लंदन जाते हैं। इस बात की माफ़ी मांगी जाए कि अगर आपकी बेटी की छोटी सी सर्जरी होती है तो वो भी लंदन जाकर होती है। या फिर इस बात की माफ़ी मांगी जाए कि आपको एक छोटा सा ये ख़ानदान था और आज लूट लूट कर आप अरबों और खरबों जो है आपने अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है वो बना ली हुई है। इस बात की माफ़ी मांगी जाए तो मियां जवेद लतीफ़ साहब कम से कम आप ये भी बता दें कि किस किस बात की ये कौम उनसे या ये अदारे उनसे माफ़ी मांगे। या फिर इस बात की माफ़ी मांगी जाए कि उन्होंने एक बीमारी का बहाना बनाया और उस बीमारी के बहाने में वो फिर जेल से निकले और लंदन में जाकर और यूरोप के टूर कर रहे हैं और वहाँ पर या जाकर एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो किस किस बात की माफ़ी मांगी जाए? अब बार बार मियां जवेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ रही हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा अब याद रखिए, ये जब वापस आएंगी तो इनको इस वक्त जो कॉल दी गई है लीगी रहनुमाओं को वो ये दी गई है कि आप सब ने 20-20, 25-25 जो बंदे हैं वो लेकर एयरपोर्ट पर आना है, और वहाँ पर फिर ताकि हम एक दिखा सकेंगे जी शेरनी जो है वो वापस आ गई है, और किस तरह से लोगों का एक जो जमे गफीर वहाँ पर मौजूद था एयरपोर्ट पर और कैसे फिर उनका इस्तकबाल हुआ। अब इसमें देखें, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि जो वफाक है और वफाक की जो पुलिस है और जो जितने ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं सबको इसमें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब जैसे ही जो निगरान वज़ीर आला इन्होंने तैनात किया और किस तरह से गैर आइनी तौर पर तैनात कर दिया गया, यानी कि एक बंदा जो हर उस एक्टिविटी में शामिल है और उस पर फर्द जुर्म भी है, उसको पंजाब में भी अब इन लोगों ने वज़ीर आला जो है वो निगरान वज़ीर आला जो है वो तैनात कर दिया। तो अब जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं ये बात भी सामने आ रही है कि जो पंजाब के जो वसाइल हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस पर कानून का जो दरवाज़ा है अदालत का वो तो खटखटा लिया है। अब देखेंगे कि इस पर आगे चलकर क्या सामने आता है। लेकिन एक और जो भोंडी हरकत की है नून लीग ने वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो शौकत खानम ट्रस्ट के जो बैनर्स लगे हुए थे कि आप यहाँ पर इसको फंड करें वो उतारने शुरू कर दिए। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये चालें सारी चल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इमरान खान को नीचा दिखाएं, हम इमरान खान को ज़हनी तौर पर परेशान करें ताकि वो इन चीज़ों में लगा रहे और हम अपने जो हमारे काम है हम वो करते रहें। अब इसके बाद फिर देखा कि लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया और लोगों ने मैसेजेस भेजे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैसेजेस और लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स जो थे वो भी दिखाए। तो इतनी अब जो फंडिंग है वो आ रही है इनको, इमरान खान साहब को। तो ये भी अब इनके लिए सरदर्द बन गई कि देखें एक बंदे को कितने तरीकों से ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा दब नहीं रहा क्योंकि उसके साथ अवाम की एक ताकत है। अब अगर इन लोगों ने 30-35 सालों में अवाम का एतमाद जीता होता तो फिर शायद आज इन लोगों को भी इस तरह के भोंडे हरकत करने की ज़रूरत ना पड़ती।
अब एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि किस तरह से लोग जो हैं वो खाने के लिए तरस रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था कि एक जो माँ थी वो जो बचे हुए जो प्याज थे जिसको वो अलग कर देते हैं वो उठाकर लेकर जा रही थी। तो वो कह रही थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो जब हालात यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर आप खुद सोचिए कि गरीब आवाम इनका साथ कैसे देगी। और इसी की वजह से अब ये लोग बार बार इलेक्शन से भाग रहे हैं और तरह तरह के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन अगर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब की बात सुनी तो वो कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांगे, माफ़ी उन लोगों से मांगिए जिन लोगों को आपने इतना ज़लीलो ख्वार कर दिया है। और मेरे ख्याल से अब माफ़ी उनको भी मांगनी चाहिए जो लोग इनको लेकर आए थे और जिन्होंने इस अवाम पर इनको मुसल्लत कर दिया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।